शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नमो नमो श्री हरिदास श्री वृंदा विपिनवास वर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार प्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसतु निधिवन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हर अग्रदास अली कल्याणकारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो मेरे बंधुओं, आज हम आपके सामने शिशोदिया कैसेट के माध्यम से भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं। बात उस समय की है जिस समय बाल्यावस्था में भगवान कन्हैया और सुदामा जी गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। तो एक दिन गुरु माता ने दोनों भाइयों को भेजा कि जाओ वन से सूखी लकड़ी ले आओ, और थोड़े चने दे दिए सुदामा जी को कि दोनों भाइयों को भूख लगे तो इनको खा लेना। वन में गए हैं, कन्हैया नीचे पेड़ के लकड़ी बीनने लगे और ऊपर चढ़ जाते हैं, सुदामा जी तोड़ते हैं। भूख लगी है तो सुदामा जी खुद खाने लगे और मन में भाव आए कि चने थोड़े हैं, भूख मुझे ज्यादा लगी है, कन्हैया का भाग भी मैं ही खा जाऊं। ऐसे भाव आ गए मन में। भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे, सुदामा जी दांत तुम इतने क्यों बजा रहे हो? मैं अपने आप नहीं बजा रहा भैया, सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जाओ तुम्हारे दांत ऐसे ही बजते रहेंगे। और इस कारण आज सुदामा जी पे इतना टोटा आ जाता है कि पत्नी सुशीला और जो बच्चे थे उनका पेट पालना सुदामा जी को भारी हो गया। तो एक दिन पत्नी कहने लगी कि देखो गरीबी बिकल हुई भक्त सुदामा किनार, टोटे में ही बीत गए जीवन के दिन चार। तुम कहना क्या चाहती हो? रोज का रोज मुझे परेशान रखती हो, आखिर टोटा मैं तो लेके नहीं आया। मैं आपसे एक विनती करती हूं स्वामी। क्या विनती है बोलो? कि हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो विनय सुजान, शरण कृष्ण की जाओ तुम, घर का करके ध्यान। हे पिया, क्या बात है? एक बात मेरी मान लो तो शायद है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक बार कन्हैया की शरण में चले जाओ। द्वारिकापुरी चले जाना, द्वारिकापुरी चले जाना, ओ जी दिल अपने को द्वारिकापुरी चले जाना, द्वारिकापुरी चले जाना, दिल अपने को था, द्वारिकापुरी चले जाना। इतना टोटा घर में आ गया पिया, मैं कैसे गुजारा करूं? इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, ये विवाह योग आ गई हैं, इनकी शादी कैसे होंगी? अरे टोटा आया भारी, घर में कैसे चले गुजारा? टोटा
घर में कैसे चले गुजारा। बिना कृष्ण के इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। द्वारिकापुरी चले जाना, द्वारिकापुरी चले जाना। दिल अपने में था, द्वारिकापुरी चले जाना। अरे उसने तो ऐसी ऐसी अबलाओं की लाज रखी है कि जिस समय हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी वस्त्रण किया जा रहा था, उस द्रौपदी ने पांचों पतियों को पुकारा, लेकिन वो भी मौन है। बाबा भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और सदा धर्म की बात कहने वाले थे, बाबा भीष्म को भी पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा, लेकिन कोई उनकी बात सुन के राजी नहीं है। जब द्रौपदी को यह पता लग गया कि इस सभा में सभी अंधे हैं, कोई धर्म की बात नहीं कहेगा, उसने भगवान श्याम सुंदर को एकाग्रचित होकर के पुकारती है। अरे दुष्ट खींच रहे चीर द्रौपदी, कृष्ण कृष्ण चिल्लाई। दुष्ट खींच रहे चीर द्रौपदी, कृष्ण कृष्ण चिल्लाई। दुष्ट खींच रहे चीर द्रौपदी, कृष्ण कृष्ण चिल्लाई। उसी कन्हैया ने आकर के उसकी लाज बचाई। द्वारिकापुरी चले जाना, द्वारिकापुरी चले जाना। दिल अपने में था, द्वारिकापुरी चले जाना। उसके बाद आप देखें, उसी कन्हैया का मामा है कंस, जिसने इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन को पाला है। आज देवकी और वसुदेव को विदा करता है मथुरा से। एक आकाशवाणी के जरिए उसको भ्रम हो जाता है कि जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इस भ्रमवश उस कंस ने बहन और बहनोइयों को जेल के अंदर डाल दिया है, और जो भी बच्चा पैदा होता है उसी को लेकर के कंस मार देता है। लेकिन जब कन्हैया का जन्म हुआ और पता लग गया उसको कि अब तेरे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है, तो उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रही। अरे बहन के सारे बच्चे मारे, कंस था अत्याचारी। बहन के सारे बच्चे मारे, कंस था अत्याचारी। बहन के सारे बच्चे मारे, कंस था अत्याचारी। खाना पीना भूल गया जब आई थी मौत की बारी। द्वारिकापुरी चले जाना, द्वारिकापुरी चले जाना। दिल अपने को थाम, द्वारिकापुरी चले जाना। हम तो भैया आपके समक्ष विनती करते हैं बार बार हाथ जोड़ करके, हे चंद्र रसिक की सुन लो विनती तुमसे बारंबार। हे चंद्र रसिक की सुन लो विनती तुमसे बारंबार। चंद्र रसिक की सुन लो विनती तुमसे बारंबार। बिना श्याम के कौन लगावे नैया भंवर से पार। द्वारिकापुरी चले जाना, द्वारिकापुरी चले जाना। हे दिल अपने को था,
सुदामा जी पे टोटा आने का मूल कारण फूट का रहा। हम आपको एक बात और बता दें कि इस फूट ने हमारे देश में बड़े बड़े घर उजाड़ दिए, और हम आपसे यही विनती करते हैं कि तजो आपस की फूट मेरे भाइयों, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो, तजो आपस की फूट मेरे भाइयों, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो, तजो आपस की फूट मेरे भाइयों, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। भगवान राम के पिता त्रेता युग में दशरथ जी हुए हैं। एक से अनेक शादियां की, 3 विवाह किए। हे पिता राम के दशरथ जी ने ब्याही ज्यादा नारी, पिता राम के दशरथ जी ने ब्याही ज्यादा नारी, वृद्धावस्था में दशरथ की कहने बात बिगाड़ी, तजो आपस की फूट मेरे भाइयों, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। कौरव और पांडव में देखो बजा फूट का डंका, कौरव और पांडव में देखो बजा फूट का डंका। 18 दिन में हो गए भैया बड़े बड़े निर्बंका दिए, परमल से कूट मेरे भाइयों दिए, परमल से कूट, अब तो मेल बढ़ा लो, तजो आपस की फूट मेरे भाइयों, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। और एक बात सुनो, राजा नल ने अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला है। आज उस जुए में पुष्कर ने बड़े भाई नल को जीत लिया, और जीतने के बाद सब राजकाज ले लिया। राजा नल और दमयंती को वनवास मिल जाता है। एक वस्त्र में दमयंती और नल वन को निकल जाते हैं। लोगों, कितनी विपत्ति आई। आज जाकर के वन में राजा नल और दमयंती भूखे प्यासे घूम रहे हैं। एक जगह कुछ तीतर बैठे हुए थे तालाब के किनारे। राजा नल उनको पकड़ करके ले आए और भून के रख दिया, और जो एक वस्त्र पहने हुए थे वही उनके ऊपर ढांप दिया। आज बुरे दिन का हाल ये हुआ कि वो मरे हुए भुने हुए तीतर उस वस्त्र को लेकर के उड़ जाते हैं। राजा नल नंगा का नंगा ही रह जाता है। वो तीतर और कोई नहीं थे लोगों, वो तीतर वही पासे जिनसे पुष्कर और नल खेले थे, वही पासे वो माया के तीतर बन के आए गए। राजा नल वन में सोती रानी को अकेला छोड़ करके और आधी साड़ी फाड़ करके ले जाते हैं लपेट कर। एक समय में राजा नल पे आई विपदा भारी। एक समय में राजा नल पे आई विपदा भारी। एक समय में राजा नल पे आई
विपता भारी, सोती रानी बन में छोड़ी, आधी साड़ी फाड़ी तजो आपस की फूट मेरे भाइयों तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो तजो आपस की फूट मेरे भाइयों तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। चरणों में विनती बार बार करते हैं। चंद्र रसिक की सुन लो विनती, क्यों मत गई है मारी। चंद्र रसिक की सुन लो विनती, क्यों गई है मारी। फूट के कारण इसी भारत में, फूट के कारण इसी भारत में, इंदिरा को गोली मारी तजो आपस की फूट मेरे भाइयों तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो तजो रे आपस की फूट मेरे भाइयों तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। सुदामा जी को बार बार समझा करके वो मिश्रानी और भगवान कन्हैया के पास द्वारकापुरी को भेज देती हैं। थोड़े से चावल भी रख दिए कि श्याम सुंदर जरूर कुछ भेंट मांगेगा कि भाभी ने क्या दिया है, इस गरीबनी के पास क्या है पिया। आज सुदामा जी को दे करके भेंट और भेज दिया, और सुदामा जी जिस समय द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं तो भगवान श्याम सुंदर को पुकार रहे हैं और कहते हैं कि देखो सुदामा आया, कि देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, प्यारे तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, प्यारे तेरी गली में। हाय देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। कन्हैया, जब मैं तेरे दरवाजे पे आ गया तो फिर मुझे दर्शन देने में इतनी देर क्यों है? ए दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू। दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू। जिसने जो चाह पाया, जिसने जो चाह पाया, ए प्यारे तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। मेरा तो कोई घर भी नहीं है कन्हैया, और बाहर एक काना मनमोहन दीन दुनिया के रखवाले सोने की द्वार का बनाए बैठा है। अपने यार को यूं भी नहीं देखा कि तेरे यार के बच्चों के पेट में अन्न का दाना भी नहीं जाता, कोई पड़ोसी भी उनको देता ही नहीं है। अरे कभी तो खबर सुध ले लेता।
मैं घर से तो बेघर हूँ, आया हूँ तेरे दर पे। घर से तो बेघर हूँ, आया हूँ तेरे दर पे। जिसने जो चाह पाया, जिसने जो चाह पाया, प्यारे तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, प्यारे तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, प्यारे तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। कन्हैया, मैं तुझसे कुछ धन दौलत नहीं मांगता, मुझे तो केवल तेरे दर्शन चाहिए मेरे मित्र। मुद्दत हो गई जब हम पढ़ते थे, आज तक तेरा दीदार नहीं हुआ। नैनों के प्याले मेरे दर्शन से भर दे प्यारे। नैनों के प्याले मेरे दर्शन से भर दे प्यारे। ये विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया, प्यारे तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। मैंने तो सुना था तू दीन दुखियों का रखवाला है, उनको सब कुछ देने वाला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी भिक्षा चाहिए तो कृपा की। अरे अंतर्यामी, मैंने सुना है प्यारे तुम तो दयानिधि हो। मैंने सुना है प्यारे तुम तो दयानिधि हो। भिक्षा कृपा की पाऊं, दीक्षा कृपा की पाऊं, प्यारे तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। इस तरह भगवान श्याम सुंदर को पुकारते पुकारते आज द्वारकापुरी के महल पर पहुंच जाते हैं। द्वारपाल से पूछने लगे, भैया ये श्याम सुंदर, मनमोहन, सांवरे, घनश्याम, गोपाल, उसके अनेकों नाम हैं, क्या उसका महल यही है कि हाँ महाराज। तो पंडित जी को पहचान लिया तिलक वगैरह देख करके कि ये कोई पंडित हैं और पूरब दिशा से आए हैं, तो मेरा कन्हैया मित्र है, जाकर के सूचना दो तुम्हारा मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। जब सुदामा का नाम सुना और मित्र का नाम सुना तो द्वारपाल बड़े अजीब नजरों से देखता है कि भगवान श्याम सुंदर कहां और कहां एक दरिद्र ब्राह्मण, ये कैसे उनका मित्र हो सकता है। आज श्याम सुंदर के सामने द्वारपाल पहुंचा है और बताता है कि शीश
पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाने की नहीं स्वामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिता वसुधा भिरामा। जब ऐसे बार बार बताया, श्याम सुंदर कह रहे हैं तू पहेलियों में बात क्यों कहता है द्वारपाल? उसका नाम पता कुछ पता? महाराज पता कोई नहीं है, नाम बताया केवल। क्या है कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा का जिस समय नाम सुना तो कन्हैया रोने लगे और पागल हो गए कि आज मेरा बचपन का बिछड़ा हुआ सखा मुझसे मिलने आ गया। और नंगे ही पैर दौड़ पड़े ड्योढ़ी की तरफ को, और जाकर के अपने यार सुदामा को कंठ से चिपटा लिया। और क्या होता है कि रोने लगे गिरधारी, रोने लगे गिरधारी। ओ जी देखा सुदामा का हाल, रोने लगे गिरधारी, रोने लगे गिरधारी। देख सुदामा का हाल, रोने लगे गिरधारी। कन्हैया से कहने लगे कि भैया कभी तूने बना करके हम जैसे गरीबों को कभी खबर ली है? श्री कृष्ण जी हाल देख के खड़े खड़े बिल खावे। श्री कृष्ण जी हाल देख के खड़े खड़े बिल खावे। श्री कृष्ण जी हाल देख के खड़े खड़े बिल खावे। बर बर जेठ सुदामा जी को अपने कंठ लगावे। रोने लगे गिरधारी, रोने लगे गिरधारी। देख सुदामा का हाल, रोने लगे गिरधारी। सुदामा कहने लगे मेरा हाल देख करके आज इतना तरस आ रहा है तुझको, कुछ लज्जा आई या नहीं? तो कन्हैया तो उम्र में छोटे हैं, बड़े मित्र तो सुदामा जी हैं। कहे सुदामा क्यों रोते हो दशा देख के मेरी। कहे सुदामा क्यों रोते हो दशा देख के मेरी। अरे कहे सुदामा क्यों रोते हो दशा देख के मेरी। मेरी छन बड़ी टूटी सी सोने की द्वार का तेरी। रोने लगे गिरधारी, रोने लगे गिरधारी। देख सुदामा का हाल, रोने लगे गिरधारी। जिस प्रकार फागुन के महीने में होली पे दो रसिया मिल जाते हैं और मस्त होकर के होली खेलते हैं, इस तरह दोनों भाई मिल रहे हैं। ये दो रसिया मिलते फागुन में ऐसे मिल रहे यार। दो रसिया मिलते फागुन में ऐसे मिल रहे यार। किशन सुदामा रुधन मचा में बह रही नैन जलधार। रोने लगे गिरधारी, रोने लगे गिरधारी। देख
श्याम सुंदर अपने मित्र सुदामा जी से घर का हाल पूछते हैं कि भैया बच्चों की और भाभी की कुशलता बताओ। तो सुदामा जी की आंखों में जल भरा आया और सुदामा जी रोने लगे। एक बात पूछते हैं, ये बताओ कन्हैया कि मेरा हाल तुम क्या पूछते हो, मैं तो मर्द हूं इसलिए तुम्हारे पास तक चला आया, लेकिन तेरी भाभी तो स्त्री जाती है, वो तो नंगे फटे वस्त्रों में नंगे बदन से बाहर भी नहीं निकल सकती। पर एक बात समझ में नहीं आई, तू त्रिलोकी का नाथ कहने वाला, कभी गरीबों का हाल देख करके तेरे दिल में कोई दुख का अंकुर फूटा? गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे कभी तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। सभी देख ली ने अपने पराए, सभी देख ली ने अपने पराए। अरे कन्हैया मैंने तो इस गरीबी में बड़े बड़े घर देखे जो रात दिन मेरे दरवाजे पे आकर के कहते थे कि पंडित जी मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए जान भी न्योछावर कर दूंगा। लेकिन आज जब कभी तेरी भाभी या भतीजी उनके घर पे जाती हैं कि हमारे पेट में आज 3-3, 4-4 दिन हो गए अन्न नहीं पहुंचा, हमें कुछ अन्न उधार दे दो, लेकिन उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया। सभी देख ली ने अपने पराए, पड़े जब मुसीबत ना कोई काम आए, पड़े जब मुसीबत ना कोई काम आए। गिरे को गिराना ठोकर लगाना, कभी घाव सीने का धोया न होगा, धोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। तेरी दुनिया का हाल मैं बताता हूं। बड़े संग दिल हैं तेरी दुनिया वाले, बड़े संग दिल हैं तेरी दुनिया वाले। यहाँ तन है उजले मगर मन है काले, यहाँ तन है उजले मगर मन है काले। समझ तो गया हूँ सिवा कृष्ण तेरे, जगत को किसी ने नचाया न होगा, नचाया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता मुझे तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। दुख सहने की भी हद होती है कन्हैया, कहां तक दुख सहूं? जब तक मैं अकेला था दुख सहता रहा, तेरी भाभी भी साथ आई, वो भी दुख सहती रही, लेकिन अब बच्चों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता।
सुदामा जी बता रहे हैं, हाल रो रहे हैं, और इधर श्याम सुंदर की भी हिलकी बंध रही है। बार बार मन में यही भाव आते हैं कि सुदामा जी, अगर तुम मेरे भाग के चने ना खाते तो शायद आज तुमको ये दिन देखना ना पड़ता। कहां तक सहे दुख दुनिया में आके, कहां तक सहे दुख दुनिया में आके, खबर तक न ली तूने हमको बना के, खबर तक न ली तूने हमको बना के। जमाने में सुन तेरी ए दुनिया वाले, कभी चैन दीनों ने पाया न होगा, पाया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, रोया न होगा। तरह सुदामा जी बार बार रोते हैं और कन्हैया भी बिलख रहे हैं अपने यार का टुकड़ा सुन सुन के। सुना नाम तेरा आया हूँ द्वारे, सुना नाम तेरा आया हूँ द्वारे, मात यशोदा के मोहन प्यारे, मात यशोदा के मोहन प्यारे। दुनिया में तेरे बिना सुन दीनों का, ए बंसी वाले कोई और न होगा, और न होगा। किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा, रो रहे हैं और रुक्मणी जी को कहा है कि जाओ जल लेकर के आओ, मैं चरण धोकर के अपने भैया के और पैरों की विवाहियों को साफ करूंगा, और इनमें कितने पता नहीं कांटे चुभे हुए हैं उनको भी निकालूंगा। रुक्मणी जी जल भर लाई, जल तो रख दिया, लेकिन श्याम सुंदर उन पैरों की विवाही और कांटों को देख करके दुख सहन नहीं कर पा रहे और हिलकी बंध गई है, रो रहे हैं और बार बार अपने सुदामा जी को अपनी पदवी दे रहे हैं। आज मेरे बड़े भाग्य के मेरे घर पे साक्षात भगवान पधारे हैं। ऐसे यार होते हैं। कहते हैं, लताओ फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओ फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। ए कोयल रागनी गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। कोयल रागिनी गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। भटकता फिर रहा था मैं तुम्हारे प्रेम में बन बन। भटकता फिर रहा था मैं तुम्हारे
पाम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। रुक्मणी जी ने जल रख दिया। बार बार कहते हैं कि जल से चरण धोऊं, लेकिन आंखों से इतना जल जा रहा है कि उस परात को हाथ लगाने की ही जरूरत नहीं है। चरण धोऊं मैं अब कैसे, नमन फूला समाता है। चरण धोऊं मैं अब कैसे, नमन फूला समाता है। खिलाऊं क्या तुम्हें भैया, समझ कुछ भी ना आता है। खिलाऊं क्या तुम्हें भैया, समझना भी ना आता है। मैं क्या खिलाऊं? आज तो आप स्वयं मुझे खिलाने के लिए आए हैं। मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। पूछते हैं, मेरी भाभी ने कुछ भेजा, दिखाओ। जो कांख में पोटली दबी हुई थी वो और दबा ली। कन्हैया पूछ रहे इसमें क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, मेरी भाभी ने जरूर मुझ पे प्यार किया है, कुछ खाने के लिए जरूर भेजा है और आप दे नहीं रहे। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, खिलाने आज आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सुदामा जी देख रहे हैं कन्हैया की तरफ भावातुर होकर के, और श्याम सुंदर उन दिनों की याद करते हैं जिस समय गुरुकुल में पढ़ते थे कि भैया बहुत दिनों में मिले हैं। कहियों श्याम ने रुकमण, मेरे ये यार साचे थे। कहीं श्याम ने रुकमण, मेरे ये यार सच्चे हैं। पढ़े गुरुकुल में हम दोनों, मगर नादान बच्चे थे। पढ़े गुरुकुल में हम दोनों, मगर नादान बच्चे थे। रसिक नादान की सुन लो, जिन्होंने गान गाए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं। तो प्रेमियों, कन्हैया रोते जा रहे हैं और सुदामा जी का हाल तो ये हो गया कि बार बार कहते हैं कि आज रोने से क्या फायदा, अब से पहले अगर हमारी खबर ले लेता
शायद आज रोना ना पड़ता। बहुत दिन रखा है अपने पास, अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। जब सुदामा जी विदा किए हैं तो वो ही कपड़े फटे हुए दे दिए कि भैया अपने कपड़े तो पहन लो। सुदामा जी कपड़े पहन करके चल दिए। कन्हैया ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चों के लिए घर में कुछ खाने के लिए है या नहीं है, जाकर के कुछ अनाज ले लेना, ये पैसा या रुपया ले जाओ। श्याम सुंदर के घर से आज खाली ही विदा हो जाते हैं और रास्ते में जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर के यहां से सुदामा जब खाली विदा हो गए तो रास्ते में कहते हैं कि दुनिया में तो अपना कोई भी नहीं है, और कहते हुए जाते हैं कि यहां कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है। किस वास्तु से करे प्रीति, कोई संग न जानी है। किस वास्तु से करे प्रीति, कोई संग न जानी है। भैया जब श्याम सुंदर के साथ पढ़ता था तभी आनंद था उस जीवन का, लेकिन अब तो कांटों में ही खिचड़ न रह गया। एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा। एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा। एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा। अब बाकी जिंदगानी कांटों में बितानी है। अब बाकी जिंदगानी कांटों में बितानी है। किसी वस्तु से यहां अपना क्या है? इंसान यह पाप कपट छल से दूसरों का धन लूट करके धनवान हो जाता है, लेकिन कुछ अपना साथ नहीं जाता। यहां महल बना ले तू और बाग लगा ले तू। यहां महल बना ले तू और बाग लगा ले तू। तुझे छोड़ के ये नगरी शमशान बसानी है। तुझे छोड़ के ये नगरी शमशान बसानी है। रथ घोड़े हाथी तेरा कोई नहीं साथी। सब रथ घोड़े हाथी तेरा कोई नहीं साथी। सब रथ घोड़े हाथी तेरा कोई नहीं साथी। फिर अंत समय डोली लोगों ने उठानी है। फिर अंत समय टोली लोगों ने उठानी है।
प्राणी को तो एक दिन आना और जाना पड़ता ही है इस संसार से। फिर बुराई भलाई किस बात की लेता है? एक रोज यहाँ आना, एक रोज वहाँ जाना, एक रोज यहाँ आना, एक रोज वहाँ जाना, आकर के चले जाना, ये रीत पुरानी है, आकर के चले जाना। होकर के सुदामा जी गाते और अपने कर्मों को रोते हुए अपनी नगरी में पहुंच जाते हैं। और हैरान रह गए उस समय, जिस समय देखा कि आज मेरी पत्नी बच्चे पता नहीं कहां चले गए, मैं द्वारकापुरी क्यों गया, वहां जाने का भी मेरा कोई लाभ नहीं हुआ, और यहां मेरे बच्चे ही पता नहीं कहां चले गए। अपनी पत्नी को याद कर करके कहते हैं, बच्चों को याद किया पहले कि बच्चों तुम्हारे बिछड़ने का, अरे मुंह पे दुख सहो नहीं जाए, रात दिना टकराऊंगा मैं जिमी बछड़ा बिन गाय, बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन मात यो बिल खात है, जब मेरे बच्चे ना रहे तो क्या बच सके ये बाप है। और अपनी पत्नी को कहा याद करके कि तू तो दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहती थी, अरे मेरी आके धीर बंधा जइयो, ओ मेरी प्राणन प्यारी, मेरी आके धीर बंधा जइयो, मेरी प्राण प्यारी, मेरी आके धीर बंधा जइयो, ओ मेरी प्राणन प्यारी, मेरी आके धीर बंधा जइयो, मेरी प्राणन प्यारी, ओ मेरी प्राणन प्यारी, मेरे दुखों की बाटन हारी, ओ मेरे प्राणन प्यारी, मेरे दुखों के बाटन हारी, मेरी आके धीर बंधा जइयो, ओ मेरी प्राणन प्यारी। आज तुम्हारे बिछड़ने का गम नहीं सहा जा रहा। हे सुशीला, तुम बच्चों को लेके कहां चली गई? रोते हैं गलियों में खड़े हुए। तेरा पति सुदामा तेरे, तेरी बाट गलिन में हेरे, तेरा पति सुदामा तेरे, तेरी बाट गलिन में हेरे, तेरा पति सुदामा तेरे, तेरी बाट गलिन में हेरे, तेरा पति सुदामा तेरे, तेरी बाट गलिन में हेरे, अरे नक अपना मुखड़ा दिखा जइयो, ओ मेरी प्राणन प्यारी, इनके अपना मुखड़ा दिखा जइयो, मेरी प्राणन प्यारी। बहुत परेशान है सुदामा जी, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे कहां गए, मैं किससे पूछूं? सुशीला, तुम आ जाओ जल्दी, बच्चों को लेकर के मेरी धीर बंधाओ, वरना मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मेरी गम से भर गई छाती, तू पास मेरे ना आती, मेरी गम से भर गई छाती, तू पास मेरे ना आती, मेरी गम से भर गई छाती, तू पास मेरे ना
मेरी प्राणन प्यारी। अरे इनके मेरा दोस्त बता दियो मेरी प्राणन प्यारी। मैं द्वारकापुरी से आया, मुझे दुख ने घना सताया। मैं द्वारकापुरी से आया, मुझे दुख ने घना सताया। मैं द्वारकापुरी से आया, मोहे दुख ने घना सताया। मैं द्वारकापुरी से आया, मैं दुख ने घना सताया। अरे मेरे दुख में हाथ बटा जइयो, ओ मेरी प्राणन प्यारी। अरे मेरे दुख में हाथ बटा जइयो मेरे प्राणन प्यारी। जब ये आवाज उन महलों के दरमियान पहुंचती है तो मिस्रानी अंदर विश्राम कर रही थी। बांदी से कहा, देखो बाहर कौन रो रहा है, कौन दीन दुखी ऐसा दरवाजे पे आ गया। तो बांदी ने देखा, महारानी ये तो पंडित जी द्वारका से आ गए और बहुत विलाप कर रहे हैं। ये जी सुनियो पिया हमारे, ये महल अटारी तुम्हारे। जी सुनियो पिया हमारे, ये महल अटारी तुम्हारे। सुनियो पिया हमारे, ये महल अटारी तुम्हारे। सुनियो पिया हमारे, ये महल अटारी तुम्हारे। पिया तुम अपने घर में आ जइयो, तेरी रोवे प्राणन प्यारी। पिया तुम अपने घर में आ जइयो तेरी रोवे प्राणन प्यारी। भिखारी मत ना गइए बिन सुरताल तू।